हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दिनेश सर इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर। संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। यस, अमरावती यूनिवर्सिटी के भी सब्जेक्ट्स, सिलेबस और जो चैप्टर्स है, टॉपिक्स है, वो यहाँ पर सिखाए जाने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अमरावती यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के पहले तो सब्जेक्ट कौन से होंगे। आपको बता दूं, टोटल 4 साल का जो हमारा डिग्री है, हर साल में 2 सेमिस्टर होते हैं। पहले साल में 2 सेमिस्टर होंगे, सेमिस्टर 1 एंड सेमिस्टर 2। अभी आप 12 सीटी करके इंजीनियरिंग एडमिशन में जा रहे हो, तो सबसे पहले साल में सेमिस्टर 1 और सेमिस्टर 2 के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के अंदर अभी सिर्फ सेमिस्टर 1 के साथ साथ सेमिस्टर 1, 2 देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे साल भर मुझे क्या करना है, और उसकी तैयारी आप करते रहोगे। हमारी यूनिवर्सिटी का पूरा नाम है संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी। ओके, अब यहाँ पर अब देखोगे 2024-25 एक साल था, यानी पिछले साल ही अपडेटेड एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये जो सिलेबस अपडेट हुआ था, और वही सिलेबस अभी आपको करना, मतलब 2024-25 में ही नया अपडेटेड सिलेबस आया हुआ है। अब इसमें क्या होता है, जैसे आप 12th तक करते थे परसेंटेज आते थे 12th बोर्ड में, 10th बोर्ड में, अब आपको क्रेडिट स्कोर्स होते हैं, पॉइंटर्स होते हैं, वो स्कोर करना होता है। सबसे पहले बात करेंगे सेमिस्टर 1 के अंदर। आप पहले सेमिस्टर, अभी जैसे ही आप कॉलेज में एंटर हो जाओगे, अमरावती यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड जो भी कॉलेजेस हैं उनके अंदर ये जो है यूनिवर्सिटी ने दिया है, पहले सेम 1 के अंदर आपको 4 सब्जेक्ट मेजर पढ़ना होगा। इसका नाम है फिजिक्स, मैथ्स 1, मैकेनिक्स और प्रोग्राम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, उसके अंडर में आपको सी प्रोग्रामिंग। तो ये 4 सब्जेक्ट पहले सेमिस्टर के अंदर आपको पढ़ना होगा। ओके, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 5 या 6 सब्जेक्ट्स भी होते हैं, आपको यहाँ 4 ही मॉड्यूल है। कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, कॉम्बिनेशन स्किल है, वर्कशॉप है, ये तो सबको ही करना पड़ता है किसी भी यूनिवर्सिटी में हो। तो ये 4 सब्जेक्ट है, देखो फिजिक्स है, मैथ्स 1 है, मैकेनिक्स है और सी प्रोग्रामिंग है। अब मैं आपको बता दूं, मुंबई पुणे यूनिवर्सिटी में आप देखोगे तो ये सारे चीजें वहां भी है, तो ये कॉमन चीजें हैं। अगर कहीं आप सी प्रोग्रामिंग देख रहे हो, हमारे चैनल पर चालू है सी प्रोग्रामिंग का लेक्चर है, तो वहां आपको ये नहीं पूछना है कि सर ये मेरी यूनिवर्सिटी का है या नहीं है, क्योंकि ये बेसिक से हम सिखाने वाले हैं। मैकेनिक्स चल रहा है हमारे चैनल पर, मैकेनिक्स आ रहा है, मैकेनिक्स सिखा रहे हैं, तो आपको वो सीखना है, वो किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, वो आपका सेम ही रहेगा। तो मैथ्स 1 है, मैथ्स 1 के अंदर जो कॉमन चैप्टर्स है वो पहले चालू होंगे हमारे चैनल के ऊपर, तो आपको वो सीखना है मैथ्स 1। एक बार आपका सिलेबस भी हम यहाँ पर डालेंगे तो आप मैच कर लेंगे कि जो भी चैप्टर्स हम सिखा रहे हैं आपके सिलेबस में है, तो उसको जरूर सीखें। तो आप देखेंगे सेमिस्टर 1 में आपको केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री सेमिस्टर 2 में है। मैथ्स 1 सेमिस्टर 1 में, सेमिस्टर 2 में मैथ्स 2 होगा। यहाँ पर मैकेनिक्स है तो सेमिस्टर 2 में मैकेनिक्स नहीं होगा। यहाँ सी प्रोग्रामिंग है तो सेमिस्टर 2 में नहीं होगा। क्या होगा सेमिस्टर 2 में वो देखते हैं। सेमिस्टर 2 की बात करते हैं। सेमिस्टर 2 के अंदर, सेम 2 के अंदर, यानी पहला सेमिस्टर खत्म हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगी, तो फिजिक्स के बदले केमिस्ट्री आ जाएगा, मैथ्स 1 के बदले मैथ्स 2 आ जाएगा, जो मैकेनिक्स था उसके बदले ग्राफिक्स आ जाएगा, और चौथा जो सब्जेक्ट है सी प्रोग्रामिंग था उसकी जगह बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी BEE आ जाएगा। पाइथन आपको नहीं है यहाँ पर, बाकी यूनिवर्सिटी में सी प्रोग्रामिंग एक सेमेस्टर में, दूसरे में पाइथन है, यहाँ पर पाइथन आपको नहीं है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यह हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर है, BEE, BEEE, इस तरह से करके हर एक यूनिवर्सिटी में मिलता है। जो वर्कशॉप करने होते हैं, वर्कशॉप यानी क्या होता है, आपको लेबोरेटरी में कुछ ना कुछ एक्टिविटी स्किल बेस्ड कराया जाता है, ताकि आपके अंदर कारपेंट्री की स्किल हो, इलेक्ट्रीशियन की स्किल हो, इस तरह से बहुत सारे जो स्किल वाले काम आपसे कराए जाते हैं, ताकि आप एक मैकेनिकल वर्क भी कर पाओ। तो आपने देखा सेम 2 के अंदर केमिस्ट्री, मैथ्स 2, ग्राफिक्स और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। और सेम 1 के अंदर हमने ये देखा कि फिजिक्स, मैथ्स 1, मैकेनिक्स और सी प्रोग्रामिंग आपको पढ़ना होगा। अब इसके अंदर देखते हैं, देखो जो मैथ्स 1 है, फिजिक्स है, सी प्रोग्रामिंग है और मैकेनिक्स, ये 4 ही सब्जेक्ट है जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट, इसके लेक्चर होंगे, और इन चारों में से मैथ्स छोड़ के सबके प्रैक्टिकल भी आपको करना है, सबके लैब के अंदर प्रैक्टिकल होंगे। वर्कशॉप करके दिया हुआ है, जो मैंने अभी आपको बताया वर्कशॉप। कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी है कि भाई टेक्निकल डिपार्टमेंट स्पेसिफिक, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, को करिकुलर कोर्सेज, ये कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। आप कॉलेज में एंटर होंगे तो आपको बताया जाएगा, उसको एक्टिविटी बेस्ड होता है, कुछ प्रोजेक्ट कराए जाते हैं, वो थियोरेटिकल ज्यादा नहीं होता। ये सेमिस्टर 1 का था। सेमिस्टर 2 में देखेंगे तो मैथ्स 2, जब भी याद रखो सेम 2 में मैथ्स 2 होता है, मैथ्स 1 सेम 1 में होता है। केमिस्ट्री आ जाएगा, फिजिक्स नहीं है, BEE आ गया और ग्राफिक्स आ गया। ये चारों सब्जेक्ट आपको थियरी लेक्चर्स के रूप में करना है, रिटन एग्जाम होती है। अच्छा, इसमें मैथ्स 2 छोड़ के बाकी तीनों का प्रैक्टिकल होगा।
लेबोरेटरी के अंदर प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे। और वैसे ही कुछ जो एक्स्ट्रा कोर्स थे, ओके, यहाँ पर देखोगे एक प्रोग्राम कोर कोर्स करके है, तो ये एक सब्जेक्ट होगा प्रोग्राम कोर, इसके लेक्चर्स भी होंगे। अब ये देखते हैं क्या है प्रोग्राम कोर कोर्स। प्रोग्राम कोर कोर्स जो है यहाँ पर आपको आपके सेम 2 की बात करें हम लोग, आपने जो ब्रांच लिया, देखो जनरली जो फर्स्ट ईयर होता है, कोई भी ब्रांच लिया है बच्चे ने, कंप्यूटर साइंस हो, आईटी हो, टेक ब्रांच हो गया, या कोर ब्रांच मैकेनिकल सिविल वगैरह हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो हर एक के लिए फर्स्ट ईयर का सिलेबस सेम ही होता है। बट यहाँ पर जो सेम 2 है, सेमेस्टर 2 है, इसमें एक प्रोग्राम कोर कोर्स आएगा जिसके अंदर आपको क्या होगा कि सेमेस्टर 2 में एक सब्जेक्ट आपके ब्रांच से रिलेटेड होगा। ओके, तो ये जो है आप कॉलेज में जाएंगे सेमेस्टर 2 में आपको पता चलेगा, इसके अलग अलग होते हैं। इसके लिए आप मुंबई पुणे का देख सकते हैं, वहां पर एक प्रोग्राम कोर्स का मैंने बताया हुआ है। वैसे ही आपको भी यहाँ पर एक अलग सा, आपके जैसे सिविल वाले बच्चे तो सिविल का उसमें कुछ एक सब्जेक्ट रहेगा सिविल से रिलेटेड, है ना। मैकेनिकल वाले तो मैकेनिकल से रिलेटेड होगा। अगर टेक ब्रांच वाले हैं तो टेक से रिलेटेड, जैसे डेटा स्ट्रक्चर करके आपने देखा कि है, हम लोग उसका लेक्चर भी चालू कर रहे हैं, तो वैसा सेमेस्टर 2 में एक होगा। फिर इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज, को करिकुलर कोर्स, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जो होंगे, एक्टिविटी बेस्ड वगैरह होते हैं। इस तरह से ये सेमेस्टर 2 है। तो अब ये सेमेस्टर 2 में आप ध्यान रखो, केमिस्ट्री, मैथ्स 2, ग्राफिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और एक जो यहाँ पर हमने देखा अभी प्रोग्राम कोर कोर्स, प्रोग्राम कोर कोर्स एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपके ब्रांच से रिलेटेड आएगा यहाँ पर, और वर्कशॉप वगैरह होंगे। तो अभी आपने देख लिया, एक बार फिर से मैं सेमेस्टर 1 का दिखा देता ताकि आपको क्लियर रहे कि अभी अभी कॉलेज में जाने के बाद आपको पहले फिजिक्स करना है अमरावती यूनिवर्सिटी में, मैथ्स 1 करना है, मैकेनिक्स करना है, और सी प्रोग्रामिंग। तो हमारे चैनल पर सी प्रोग्रामिंग के लेक्चर शुरू हो रहे हैं, सिलेबस वगैरह आ चुका है, मैकेनिक्स का सिलेबस आ चुका है, ठीक है। तो ये आपको सीखना चालू कर देना है, मैकेनिक्स और सी प्रोग्रामिंग सीखना चालू कर देना है। और मैथ्स 1 का भी लेक्चर जो है चालू हो गया है। ओके, अब आपको अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस को थोड़ा मैच करना, हम लोग सिलेबस भी अभी डालेंगे कि भाई जो चैप्टर्स हमारे चल रहे हैं वो है नहीं। देखो सी प्रोग्रामिंग और मैकेनिक्स तो सेम ही होता है सबका, सारी यूनिवर्सिटी का सी प्रोग्रामिंग मैकेनिक्स सेम होगा। अगर मुंबई पुणे का भी चल रहा है, हम ऑल यूनिवर्सिटी लिखेंगे, आप समझ जाना आपका लेक्चर चल रहा है, ठीक है। मैथ्स 1 आपको थोड़ा हर एक यूनिवर्सिटी में थोड़ा थोड़ा मॉड्यूल में चेंजेस होते हैं, कुछ चैप्टर्स कॉमन होते हैं। तो मैथ्स 1 जो है, जैसे हमारा मैट्रिसेस चालू है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, पार्शियल डेरिवेटिव्स है, तो आप देखोगे वो आपके यूनिवर्सिटी में है तो आप करोगे, ठीक है। फिजिक्स के भी लेक्चर आपको हमारे चैनल पर आएंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय एवरीवन, टेक केयर।